हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। जी। और एक और आचार्य हैं दिल्ली से कुछ दूरी पर, आचार्य बाल मुकुंद। जी, आचार्य जी, हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। विधायक बने और विधायक बनने के बाद जी, 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 उन्होंने जी। जो है हवा महल विधानसभा से वो विधायक हैं और मीट जी, की दुकानें हैं वो बंद कराना स्टार्ट करवा दिया। जी, 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 जी। आचार्य कार्तिकेय जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। विपक्ष ये कह रहा है कि क्या राजस्थान के लोगों ने इसी गुंडागर्दी के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना था कि इस तरीके से जो साधु हैं देखिए, वो विधायक बने और फिर जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें सताएं। मैं एक जो साधु समाज है उसकी टिप्पणी जानना चाहता हूं। देखिए, अब ये आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है या 28 दल वाले अब ये कह रहे हैं कि एक दिन हुआ नहीं और उन्होंने अपनी गुंडागर्दी चालू कर दी। आप मुझे एक बात बताइए कि एक संत जब अपनी गद्दी पे बैठता है तो वो न्याय करने के लिए बैठता है, तो वो कर्मठ होता है। आप मुझे बताइए कि इनमें से जितने भी लोग हैं, इन्होंने कितने लोगों ने ट्वीट किया कि भाई स्टैलियन ने जब कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया है, एक वक्तव्य दिया, तो कितने लोगों ने सामने आके बोला कि हाँ इसने गलत किया है। सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्ण को छोड़ के बाकी किसी जी। ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी है। अब एक आदमी काम कर रहा है, क्योंकि देखिए ये चार टेक्निकली देखा जाएगा तो चार स्टेट्स में ये लोग हार गए हैं, तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए ये लोग, ये अचानक से क्या हो गया है, तो इनको ये मौका चाहिए। जो साधु जी है, जो महात्मा जी है, उन्होंने जाके अवैध चीजों पे जाके कार्रवाई शुरू करी है, ना कि वैध चीजों पे। ये कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी पहले चल रही थी उसको चलने क्यों दिया, मतलब कि आप वहां पे बीफ बना रहे हो, वहां इलीगल दुकान खोल के बैठे हो, आपको नहीं पता वहां पे व्हाइट जो मीट, मतलब जिसे बीफ कहते हैं, वो भी वहां बिक रहा था। तो जब जैसे उनको खबर मिली, सबसे पहले वो अपने कर्म क्षेत्र में गए, उन्होंने काम करना शुरू किया। इसमें क्या बात है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? इनके तो कार्यकर्ता पता क्या करते हैं, जिस वक्त वोटिंग हो रही होती है उसी वक्त ही वोटिंग बॉक्स उठा के ले जाएंगे, जैसे अब वहां पर हुआ, क्या कहते हैं आपके पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ। तो इनको कोई मुद्दा तो कुछ है नहीं। भाई राहुल गांधी पनौती पनौती कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को खुद पनौती के रूप में 4 स्टेट को हरवा के बैठ गए। तो साहब ये इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, ये बस ये एक पॉइंट को उठा के बोल रहे हैं। और जो महात्मा जी ने कहा बिल्कुल सही किया, वो पहले दिन से उन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया, तो इसमें बुराई वाली क्या बात है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना कि अगर आप इलीगल चीजों को रोकना चाहते हो तो वो दोनों तरफ से रोकना चाहिए। जो लेकिन सर वहां हिंदू तो लोग हैं अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं तो उनका भी रुकना चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि ये जो है टारगेट करके स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। अरे सर, आपको नहीं पता शायद, मैंने इसके संज्ञान में बहुत सारे वीडियोस देखे वहां के लोकल लोगों के बारे में। तो लोकल जो मुस्लिम है, पता क्यों क्या कर रहा है कि 70% दुकानें तो हिंदुओं की ही हैं। ये वहां की हम्म। बोलियों की वीडियो है, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई हवा में बातें नहीं कर हम्म। रहा। आप वीडियो सर्च करोगे इस टॉपिक के ऊपर तो वहां के लोकल हम्म। मुस्लिमों का आएगा कि भाई 70% जो मीट की दुकानें हैं वो हिंदुओं की ही है वहां पर, 30% मुस्लिम है। हम्म। ये मुस्लिम कह रहा है वहां पर। तो हम्म। बाबा कहाँ भेद कर रहे हैं? वो तो ना हिंदू देख रहे, ना मुसलमान देख रहे, ना सिख देख रहे, ना ईसाई देख रहे, वो तो अपनी कार्रवाई कर रहे हम्म। हैं। वो तो नाम पूछ के तो दुकान में जा नहीं रहे। तो ये जो हम्म। आरोप लगाने वाले हैं ना, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। ये बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के ये मतलब सीधा हमला बोल देते हैं, राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी बिना सोच समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो सच्चाई ये है कि वह हिंदू की दुकानों के बारे में जो महात्मा साहब है, महात्मा जी है, वो इस पे संज्ञान लेके उनको कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसमें बुराई क्या है, आप मुझे बताइए ना। अगर एक आदमी 1 तारीख को 4 तारीख को अपनी कुर्सी पे बैठा है और 5 तारीख को काम कर रहा है, तो ऐसा ही तो होना चाहिए। या केजरीवाल जैसा कि 9 साल हो गए कोई काम ही नहीं करने को तैयार है। भाई पहले दिन से वो काम कर रहा है, इसमें अच्छी बात ही तो है। आप देखो, केजरीवाल 9 साल से चिल्ला रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ना उन्होंने यमुना क्लीन करी, ना उन्होंने किसी को सिक्योरिटी दी, कुछ भी नहीं कर रहे। तो कर्मठ है, संत हमेशा कर्मठ होता है, उसने आके इसका प्रूफ दे दिया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो आचार्य बाल मुकुंद हाँ, का जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें, आचार्य हाँ। बाल मुकुंद जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, अपना जो प्रचार था, हम्म। जनता से वोट मांग रहे थे, तो उन्होंने जनता को साफ साफ बताया था कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं इस चीज पर काम करूंगा। जी। तो ये जो है मतलब क्या कारण समझते हैं कि अगर जनता ने उन्हें चुना है तो उन्हें इसी काम के लिए तो चुना है,
जब वो साफ साफ कह रहे थे कि मैं जितनी भी इलीगल मीट की दुकानें हैं मैं उन्हें बंद करा दूं। मैंने सर आपको ये तो बोला कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, वो जो कहते हैं उसको करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने अपने उनका जो अपना मतलब था कि मैं जब विधायक बन जाऊंगा तो मैं इस क्षेत्र में आके ये चीजों को हटा दूंगा, उनके उसमें बहुत सारी चीजें, खाली वो नहीं है। उन्होंने कहा अवैध 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 रूप से जितनी भी और दुकानें, मीट की नहीं, खाली जो बाकी दुकानें उनको भी मैं हटाऊंगा। तो धीरे धीरे करके वो अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जो उन्होंने वादा हम्म, किया था वो वादा पूरा तो कर रहे हैं एटलीस्ट, उसमें बुराई क्या है? हम्म, लेकिन बुराई क्या है कि उनके विशेष धर्म वालों के साथ जो इलीगल दुकानें थी, तो ये कांग्रेस वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है इस बात से। 28 दल वालों को बहुत दिक्कत हो रही है कि उन पे ही क्यों गाज कर रही है। लेकिन वो जानते नहीं कि वो बिल्कुल मतलब सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है। तो उसी प्रकार से हमारे महात्मा जी भी कर रहे हैं कि वो किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो इलीगल चीजें उसी को तो हटा रहे हैं। अगर आपके पास पेपर है तो दिखा दीजिए, आपकी दुकान को नहीं हटाया जाएगा। पेपर तो है नहीं आपके पास, आप इलीगल काम कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्या कहते हैं, पूरा पहले के समय में कोई अगर एंड मतलब नागरिक को कोई सुविधाएं दी जा रही थी तो उसमें फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होता था। आज के केस में भी ये चीज हो रही है। फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा है। दुकानें वो है जो जो स्थापित नहीं है, जिनके पास ना लाइसेंस है, कुछ नहीं है, तो वो उन्हीं दुकानों को हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं बोला जिसके पास लाइसेंस ऑलरेडी है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये जरूर बोला कि भैया गाय का मीट और बीफ बीफ जो है बिल्कुल भी यहाँ सेलना बेचना जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। जी। मेरी एक कांग्रेस समर्थक से बात हो रही थी। हाँ मुद्दा यही था, तो जी। ऐसे ही नॉर्मली हम लोग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हाँ मुझे कहा कि यार जो नॉर्मल जो ठेले वगैरह लगाए लगते हैं रोड के साइड में, क्या वो इलीगल हाँ। नहीं होते हैं? अगर मीट शॉप्स इलीगल है तो वो ठेले भी तो इलीगल हैं, जिन पे कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ऐसे वो मीट बेच रहा है। देखिए ऐसा है कि जो ठेले वाले होते हैं, जो जिसे हम वो कहते हैं, आई थिंक अंग्रेजी का वो वर्ड मैं मिस कर रहा हूँ, हॉकर्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं जो जमीन पे बेचते हैं। तो होगा। तो उनके ऊपर, हाँ हॉकर, तो उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए अभी नहीं हो रही है क्योंकि इस चीज में बहुत समय लगेगा। लेकिन जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो इलीगल चीजें हमें दिख रही है सामने, आपके सामने अगर मान लीजिए बताया जाए कि महात्मा जी आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए कौन सा इलीगल है कौन सा लीगल है, उस समय में वो सारे सारे रेडी वाले से भाग जाते हैं। तो आप उन्हें कहाँ कर हम्म, पकड़ेंगे? तो कहने मतलब ये है कि इसकी कार्रवाई होगी। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, महात्मा जी जो आपने क्वेश्चन रेज किया है कि जो रेडी वाले इन पे कोई कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर अगर सरकारी जमीन को घेर के खड़े हुए हैं तो उसमें वो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो गली मोहल्ले में गरीब जो लेके चल रहा है उसका वो तो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी सरकारी जमीन को घेर के बैठा हुआ है तो वहां कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो महात्मा जी को सबसे पहले सही लगा उन्होंने सबसे पहले जाके सही किया। जी। मैं आपका जो थोड़ा सा ध्यान है वो खींचना चाहूंगा। राजस्थान में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। जी आपके ही जो साथी लोग हैं उनमें से कई सारे पहले से सांसद थे, विधायक बने हैं, अभी नए नए विधायक हैं, जिनमें से जी जो बाल मुकुंद आचार्य जी भी एक हैं। अब हम्म एक है महंत बालकनाथ। आप जी। शायद उन्हें जानते होंगे। आप किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बनते हुए देखना? महंत बालकनाथ को, वसुंधरा राजे को, अश्विनी वैष्णव को, या फिर तमाम और जो चेहरे हैं उनको? देखिए वसुंधरा राजे को मैं क्लीन रूप से बोलूंगा कि मैं तो नहीं चाहता कि वो आए। ठीक है, हम्म, मैं बीजेपी समर्थक हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो आए। लेकिन बीजेपी जो है इसमें अगर किसी सन्यासी को भी बिठाए तो ज्यादा अच्छा है। सन्यासी निस्वार्थ काम करता है, उसकी कोई मंशा नहीं होती है, उसका कोई परिवार नहीं होता है। वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे योगी जी काम कर रहे हैं, वैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। जो उसने सन्यास का हम्म, रास्ता अपना लिया समाज कल्याण के लिए, उसी को ही मोदी जी को वहां बिठाना चाहिए। चाहे बालकनाथ जी आए, चाहे ये हमारे बाल मुकुंद जी आए, इनमें से किसी को बिठाया जा सकता है। या कोई और उनके पास अच्छा चेहरा है जिसने अपना काम किया है पहले, जिसका पहले बैकग्राउंड हो, जैसे योगी जी का बैकग्राउंड था वहां का, क्या कहते हैं, गोरखपुर का। तो उन्होंने वहां प्रूफ किया था कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। तो मेरी हम्म, बीजेपी से रिक्वेस्ट ये है, अगर कोई नेता देख रहा है तो कर्मठ आदमी को बिठाइएगा, ऐसे को मत बिठाइएगा जो जिसने पहले कभी काम नहीं किया हो। नौसिखी को बिल्कुल मत बिठाइएगा, क्योंकि ये राजस्थान की बात है। राजस्थान में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी इस वक्त चल रही है, बहुत ज्यादा वहां पे कानून का जो है मिसयूज किया जा रहा है, ना तो वहां कोई डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें वहां कर्मठ आदमी चाहिए। तो ये हम्म। हालांकि बीजेपी में मुझसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये तो बेकार की बात है। वहां वो लोग नहीं डिसीजन नहीं, सही लेंगे। लेकिन ये ये देखिए, जो है ये आपकी राय है, आप जो देना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि
भाई आचार्य कार्तिकेय या फिर प्रतीक चौधरी के कहने से वो लोग बना देंगे। चर्चा हाँ, मैं है मेरी राय तो सरगर्मियां यही है। हैं। हाँ मेरी राय तो यह है कि कर्मठ आदमी को दीजिए जिसने अपने पटल अपनी जगह पे काम किया है, अपने पटल पे काम किया। जैसे हेमंत बिस्वा है, उन्होंने अपनी जो अपना जो स्टेट है वहां उसको देख रहे हैं, तरीके से देख रहे हैं। और ठीक है, उसी प्रकार से जो योगी जी है अपनी स्टेट, उन्होंने पहले अपना जो गोरखपुर था उसको बिल्कुल बेटर तरीके से शासन किया वहां पर, तो उनको सीएम बनाया गया। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई कोई कर्मठ आदमी को, और जो संत प्रवृत्ति का हो। मतलब आप चाहते हैं कि जो बालक नाथ है वो राजस्थान बिल्कुल के बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल, बालकनाथ जी को बना दिया जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। हम्म, क्योंकि संत के पीछे कोई कोई स्वार्थ नहीं होता। संत समाज के लिए काम करता है, वो सन्यास इसीलिए लेता है। आप समझिए ना। जी इनके ये कांग्रेसी को तो पता नहीं सन्यास का क्या मतलब होता है। ये तो संतों को गाली दे रहे थे, ये तो राम के अस्तित्व पे उंगली उठा हम्म, रहे थे। ये तो ये कहते थे कि भाई मंदिर में लड़के जाते हैं तो लड़कियां छेड़ते हैं। तो इनको तो सन्यास का कोई मतलब पता नहीं है। ये अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं, और सावन में मीट खाते हैं। तो सर, कांग्रेस जो बीजेपी जो है उसको बालकनाथ जी को ही करना चाहिए, अगर उनको लगता है कि इन्होंने कुछ ये बिल्कुल उपयुक्त है। मेरे हिसाब से उपयुक्त है, क्योंकि उनके मैंने कई चीजें देखी हैं, उनका व्यवहार भी हम्म, देखा है। वो जिम्मेदारी बहुत जटिलता से निभा लेंगे। जी अगर मैं राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब है। हमने जी देखा कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जी कितने सारे दलित लोग हैं जिन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता है सवर्ण जी लोगों के साथ। तो जी इस जी जी तरीके जी की सिचुएशन हमने पिछले 5 साल में प्रखर रूप से देखी। और जी क्या लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जी। क्या ये जो सिचुएशन है ये सुधरेगी या फिर राजस्थान है वो इसी रास्ते पर चलता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको सिर्फ बताऊं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट राजस्थान से ही हैं। अब वो ये बताते हैं, एक महिला थी, उसने बोला कि वो राजपूत थी लड़की, तो उसने बोला कि मैं अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करने जा रही हूँ, मुझे भगा दे रहे हैं वो लोग। मतलब वहां इतनी हम्म गुंडागर्दी चल रही है कि वहां उनका वो तो रसूख जिसे कहते हैं, कि हम्म वो लड़की अपनी कंप्लेंट करने जा रही कि मेरा पति मुझे घर पे लेके नहीं आ रहा, किसी और लड़की के साथ में घूम रहा है। तो पुलिस संज्ञान ही नहीं ले रही। और आपने जो बात कही ना, स्वर्ण के साथ पानी पीने वाली बात, ये बहुत ही गलत बात है। सनातन पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाया गया। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए, वो भी झूठे बेर खाए। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी परंपरा में कभी ऐसी चीजें नहीं रही हैं। तो आज भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्वर्णों से कि इस प्रकार की चीजें राजस्थान में ना करें और पूरे भारत में ना करें। तो बीजेपी को कड़े नियम लगाने चाहिए इस पे। अगर कोई दलित के साथ वहां पर बदतमीजी हो रही है सड़कों के द्वारा, या किसी के भी द्वारा, चाहे विशेष धर्म वाले लोग हों, कृपया करके उसे संज्ञान लें। और एक एग्जाम्पल हमें राजस्थान को सेट करना है, ताकि वहां पे कभी भी, आपको पता नहीं शायद, जोधपुर में मेरे कई क्लाइंट है, वो बताते हैं कि वहां मुसलमानों ने इतना आतंक मचा रखा है कुछ कॉलोनी में, कि वहां हिंदू घुस नहीं सकता। आप समझ रहे ना। जी तो हर चीज को पहलू को देखिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो ये बीजेपी के काम है। इस बार अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो अगली बार आप बिल्कुल नहीं आने वाले बीजेपी वालों, मैं आपको पहले कह रहा हूं। आपको वहां विशेष ध्यान देना पड़ेगा राजस्थान में। और वहां जो गुंडागर्दी हो रही है किसी के द्वारा भी, उसको कंट्रोल में लेके आइए। कानून कानून व्यवस्था को बैलेंस कीजिए। आप ठाकुर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को प्रताड़ित करेंगे। मैं खुद ठाकुर हूँ, मैं खुद राजपूत हूँ, मैं राणा हूँ, मैं भी राजस्थान से उदयपुर से हूँ। लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है हम किसी नीचे वाले इंसान को। जी आचार्य जी आपने जो अपनी राय है वो रखी। जो बालमुकुंद आचार्य हैं वो किस तरीके से जो काम है वो कर रहे हैं उसके बारे में आपने काफी अच्छे से समझाया, बताया कि क्यों जरूरी है और क्यों ये जो विपक्ष है वो बालमुकुंद आचार्य जी पर क्यों हावी हो रहा है। अब देखना जी ये होगा जी कि राजस्थान है, राजस्थान एज ए होल जी। हम्म। वो किस तरीके से जो विकास है, विकास की रफ्तार पकड़ता है। और देखना ये भी होगा कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो कौन होता है। तो कौन होगा। आचार्य जी आप जी हमारे जी साथ जुड़े, तमाम चीजों पर आपने जो अपनी राय है वो रखी, आपका बहुत जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।